ये हमने पहले बावल में भी किया है। बाल भवन की तरफ से हमारा प्रयास है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको हम एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करें, ताकि जो देश की सबसे अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है IIT की या फिर जो नीट की, उसमें वो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। उसके लिए हमने एक ब्रिज कोर्स, जो कहीं ना कहीं जो बच्चे 11th-12th के बच्चे, उसको उस कंपटीशन के हिसाब से प्रिपरेशन के लिए एक हमने डिजिटल क्लासरूम्स की व्यवस्था की। बावल में पहले हमने शुरुआत की थी, अब हमने रेवाड़ी में शुरुआत की है। ये पूरी तरह एक CSR ड्रिवन प्रोग्राम है, जहाँ पर हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगना होता है क्लासरूम का, चाहे उसमें बोर्ड लगना हो, चाहे उसमें मॉनिटर लगना हो, साउंड सिस्टम लगना हो, बेंचेस लगनी हो, एयर कंडीशनिंग वगैरह लगनी हो, ये CSR पार्टनर के माध्यम से हम करवाते हैं। तो यहाँ पर रेवाड़ी में YK की कंपनी है, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है इसमें, और उनके कंट्रीब्यूशन से हम लोग डिजिटल क्लासरूम को तैयार कर पाए हैं। साथ में हमने हेलिक्स इंस्टीट्यूट के साथ में भी टाई अप किया है, और उनके जो वहाँ से भी हमें जो डिजिटल क्लासरूम है उसका पूरा समर्थन वहाँ से मिला है। तो इन तीनों लोगों को जोड़ते हुए हमारा यहाँ पर क्लासरूम है, YK का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हेलिक्स की वहाँ कोचिंग है। इन तीनों को मिला के किस तरह के एनेबलिंग एनवायरनमेंट अपने बच्चों को देने की कोशिश की है, ताकि बच्चे पढ़ें वहाँ पर और बच्चे सीखें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनकी मैंने बात की है उनके लिए वो तैयारी करें और उनमें सफल हों। देखिए, पेपर प्रोवाइड करना वो NTA का काम होता है, जिलों तक पहुंचाना NTA का जिम्मेदारी है। उसमें जिला प्रशासन का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। तो NTA ने पिछली बार भी पेपर पहुँचाया था, अब की बार भी वो जो भी माध्यम अपना चूज करेंगे उसका हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ज़िले में पेपर आने के बाद से लेके पेपर कंडक्ट कराना, पेपर को वापस रिसीव करना, वो व्यवस्था जिला प्रशासन करता है। और हमने पिछली बार भी काफ़ी मेहनत से वो व्यवस्थाएँ की थी। अब की बार भी सभी 11 सेंटर्स में हम पूरी व्यवस्थाएँ करेंगे। सर, तमाम जो पुलिस प्रशासन का प्रबंध है, CCTV है, बाकी सभी तमाम व्यवस्थाएँ वो करेंगे। पेपर को सुरक्षित रूप से सेंटर पे लेके जाया जाएगा, वापस लेके आया जाएगा। सर, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, 1 महीने से कम का समय है। कई नालों की सफाई स्टार्ट हो गई है, जिनकी नहीं हुई है उनके अगले 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। और लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी, लापरवाही बरतने कर्मचारी हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई? देखिए जी, रिव्यू इसका किया जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट ने टाइम समय पर सफाई नहीं कराई तो जो कार्रवाई बनती है, पहले भी सस्पेंड्स हुए, अब की बार भी होंगे। और मुझे उम्मीद है लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अब के मानसून वैसे थोड़ा डिले भी चलता है, तो हमारे पास समय है 1 महीने का, 1 महीने हो सकता है। फिर हम जो नालों की सफाई है, जो हमारे पंपिंग्स हैं, हमें पंपिंग सिस्टम को दुरुस्त करना होता है। जहाँ जहाँ हमारे पास पानी वाटर लोग होता है, वहाँ पर हम टेम्पररी जो मूवेबल पंप से वो लगाते हैं, ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। ठीक है सर, धन्यवाद। आज उपायुक्त श्री मीना जी ने नीट और JEE कोचिंग का उद्घाटन किया है रेवाड़ी बाल भवन में। इससे पूर्व बाल भवन में किया था, और यहाँ पर 38 सीट वहाँ पर, 38 यहाँ पर है। तो लगभग 76 बच्चों को कोचिंग दी जा रही है। और कोचिंग का जो स्तर है, वो जो बच्चे बाहर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, कोशिश है कि जो सरकारी स्कूल हमने चुने हैं उन बच्चों को हम ये कोचिंग दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि अपने मतलब संसाधनों के अभाव में कोई बच्चा अगर उसमें क्षमता है तो वो उसका प्रदर्शन कर पाए, तो उनके पार लाने के लिए पार वो बच्चा रहे। तो ये हमने उनके लिए 2 कोचिंग सेंटर सेटअप किए हैं, और दोनों ही CSR के तहत किया। बावल का हमने रजिस्टर से किया है, और रेवाड़ी का YK से किया है। बस इतना ही प्रयास है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को वो प्लेटफार्म उपलब्ध हों, जो बाकी धनाढ़ बच्चों को उपलब्ध होते हैं, और जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जाते हैं। तो सरकारी स्कूल के बच्चों को जैसे प्लेटफॉर्म देने का ही उद्देश्य है। नहीं, इसका जो हमने वर्चुअल क्लास सेटअप की है वो सारा CSR से किया है, लेकिन जो इसका रनिंग कॉस्ट है, जो खर्चा है, जो कोचिंग ट्यूटर है, या जो भी बाकी सुविधाएं हैं, वो सब चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल बियर करेगी। हर बच्चे का खर्चा बियर काउंसिल करेगी। और यही तो कह रहे हैं कि हम जो बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में जा रहे हैं, जिनके पास संसाधन उपलब्ध है, तो सरकारी स्कूलों में बच्चों का संसाधन उपलब्ध नहीं होता, उनको उसके बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए काउंसिल बच्चों के साथ खड़ी है, उनको संसाधन मुहैया कर रही है, उनको सुविधाएं मुहैया कर रही है, और बस इतने। हाँ,
बाल भवन में मतलब इतना बड़ा कैंपस है और उसमें जो शौचालय है वो उनकी हालत काफ़ी जर्जर थी और वो उपयुक्त भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 600 बच्चे यहाँ पर इस कैंपस में डेली आते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में, और बाकी हज़ारों लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो उनकी उपयुक्त नहीं थे, YKK के सहयोग से वो हमने वॉशरूम बनवाया। पार्टनर है YKK जिन्होंने आपके लिए क्लासरूम सेटअप करने में हमारी मदद की है। जो हमारे हिमांशु जी हैं, जो हेलिक्स जो हमारे पार्टनर रहे हैं, आपको पढ़ाने में आपकी मदद करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ाया जा सके यहाँ पर। और हमने कोशिश की है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों के, उनको हम इस डिजिटल क्लासरूम में यहाँ पर शिक्षा दें। और उसमें मेरे को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनका धन्यवाद कि उन्होंने अच्छे बच्चे हमें ढूंढ के दिए। मैं देख रहा था अटेंडेंस लगभग सभी बच्चों की 100% अटेंडेंस है। हार्डली किसी बच्चे ने अब तक इस क्लास को छोड़ा है। और ये मेहनत आपको अगर अगले 1 साल तक आप करोगे तब जाते कुछ परिणाम आएगा। और आप सभी बच्चे हैं, अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी क्यों हम ये नीट की तैयारी करें, क्यों हम JEE की तैयारी करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन भारत के सबसे जो अच्छे संस्थान हैं जहाँ पर शिक्षा सबसे अच्छी मिलती है वो IITs हैं और हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, KIMS हैं, बाकी जो हमारे वो हैं। और जब कभी भी हमारी रैंकिंग हम इस संस्थानों की करते हैं कॉलेजेस, तो सबसे ऊपर यही कॉलेजेस आते हैं। और एक और अच्छी बात इन कॉलेजेस कि जो यहाँ पर पढ़ाई है उसका जो लागत है, जो कॉस्ट है, जो फीस है, वो बहुत नगण्य है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाहे किसी भी समुदाय से, जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है पढ़ाई। इवन जो बाकी OBC है, जनरल है, वहाँ पर भी अगर आपकी आय के मानकों से कम है तो लगभग आपकी फीस रिबेट उसमें रहती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक शिक्षा प्रदान की जाती है। और भारत की सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पर। आप जो शिक्षा विदेशों में कई लाखों कई करोड़ों में ना मिलती, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन संस्थानों में मिलती है। और इसीलिए जो पूरा कंपटीशन है इस संस्थानों में पहुँचने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे कि कोटा, सीकर, दिल्ली, या फिर आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम भी आ गए हैं तो इन जगहों पर काफ़ी लोग जाते हैं इस कंपटीशन की तैयारी करने, काफ़ी बच्चे वहाँ जाते हैं। और वहाँ पर जाना भी अपने आप में एक कॉस्टली चीज़ है। अगर आप कोटा की बात करो, सीकर की बात करो, फीस काफ़ी ज़्यादा है संस्थानों में, लाखों में है। फिर वहाँ पर रहना खाना अपने आप में काफ़ी महंगा है। तो हमने एक व्यवस्था की है कि अगर हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे जो उस लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर कोटा में जाके इस कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हमने एक व्यवस्था की है कि उनको जितना फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग उनको शून्य अमाउंट पे यहाँ पर हम उनको उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं, जिस एग्ज़ाम के माध्यम से इन संस्थानों में एडमिशन होता है। तो ये हमारा एक प्रयास रहा है कि आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बच्चे जाते हैं, इतने दूर दूर जाते हैं, वहाँ दूर रहते हैं, एक अलग माहौल में रहते हैं, अलग तरह की फीस देते हैं, अलग तरह का रहने का और खाने का खर्चा होता है। वो सभी खर्चे आपको लगभग नगण्य करते हुए आपको हमने एक शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। उसके लिए हमारा सहयोग ये रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल लगभग सभी हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग की एक व्यवस्था आ गई है, जहाँ पर मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम कोई टीचर कहीं बैठ के पढ़ा सकता है, कोई बच्चा कहीं बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन उसकी भी एक फीस है। अगर कोई भी आगे ऑनलाइन कोर्स भी होगा, वो भी कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो उसके भी अपनी एनर्जी लगा रहा है, अपना समय लगा रहा है, तो वो भी उम्मीद करेगा कुछ फीस वहाँ से आए। तो हमने यहाँ कोशिश की कि वो आपके लिए हम खरीद के दें, आपको जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है वो संस्थान आपको खरीद के देते हैं। अब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद भी कुछ करते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद आपसे ये करते हैं कि आप सफलता अचीव करोगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं मान जो बच्चे हमने यहाँ चयन किए हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनमें क्षमता है उस परीक्षा को पास करने की। आप उन बच्चों के बराबर आप लोग की मेंटल एबिलिटी, जो बच्चे
इतना पैसा खर्च करके वहाँ पढ़ते हैं। उनसे किसी भी सूरत में आप लोगों की मेंटल एबिलिटी कम नहीं है। आपको संस्थान, आपको सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं। इतना अच्छा रूम आपने देखा होगा, ऐसे एयर कंडीशनिंग रूम है, 3, 4, 5 घंटे की डेली क्लासेज होती है। अब आपका काम है कि उसको मेहनत करें, तो मेहनत ये हमारे लिए ना करें। आपको लग रहा होगा कि हम आपसे इसलिए मेहनत करवा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, या फिर सरकार जब कभी मेहनत, क्योंकि इस पूरा संस्थान है सरकारी संस्थान है जो हमारा, हम सभी सरकारी नुमाइंदे हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये प्रयत्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो शिक्षा आपको मिलेगी नीट की के माध्यम से, जो अगर आप सफल हो गए तो, या फिर IIT JEE में आप सफल हो गए तो आपको बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत की मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दोनों चीज़ें मैंने बताई। अफोर्डेबल भी, आप लोग उसको बहुत आसानी से कर भी पाओगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपके परिवार पे कोई तरह की लोड नहीं आएगा। आपको वहाँ रहने के लिए हॉस्टल्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आपको इतनी बढ़िया सुविधा, अगर आपको इस एग्जाम्स के थ्रू अगर आप पास हो जाते हो तो आपको इतनी बढ़िया पढ़ाई, इतनी अच्छी रहने की व्यवस्था, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपकी ज़िंदगी के 4-5 साल। और जब आप पेज से निकलोगे तो आप पाओगे कि आपको नौकरी देने के लिए लोग खुद आएंगे चल के। यहाँ तो क्या होता है बाकी जगह कि आप फॉर्म भरते हो, महीने साल में एक बार एग्जाम होता है, उसमें खुद एग्जाम जाके देना पड़ता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए ना भी आए, उसके बाद में आपकी दोबारा एक एग्जाम होती है CET के बाद में। नौकरी प्रदान करना एक अपने आप में बड़ा काम रह गया। लेकिन इन संस्थानों में अगर आपने एडमिशन ले लिया, यहाँ आपने पढ़ाई कर ली, तो लोग खुद आपके पास आएंगे। अगर मैं एक IIT के मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, IIT में एवरेज जो आज के दिन है 18 से 20 लाख रुपए पर साल का नौकरियां प्रदान की जाती है हर एक बच्चे को, जो IIT से पास आउट सभी बच्चों। ऐसे मेडिकल में है, अगर आपने एक बार MBBS कर लिया तो आप बहुत आसानी से उस जो मैंने अमाउंट बताया उस लेवल की नौकरी आप पा पाओ। अपना खुद का आपका भविष्य निखर जाएगा, आपके परिवार का भविष्य अच्छा हो जाएगा, आप एक अच्छी तरक्की आर्थिक और सामाजिक उस मुहिम पर चल पड़ोगे। उसके बदले आपको देना क्या पड़ेगा? उसके बदले आपको देना पड़ेगा यहाँ पर डेली मेहनत। 5 घंटे की यहाँ क्लास चलेगी, तो आपको जब स्कूल शुरू हो जाएगी तो हम क्लास को 3 घंटे कर देंगे और लगातार 1 दिन 1 साल ही चलेगा। एक भी दिन आपने मिस नहीं करना। और सिर्फ ये नहीं, आपने घर जाके उनको रिविजन भी करना। कम से कम 5 घंटे आप 6 घंटे आपने घर पे लगाने, 3 से 4 घंटे आपने यहाँ लगाने। अगर आप 10 घंटे अपना 1 साल जिंदगी का दे दोगे तो आपको जो मैंने सपने दिखाए वो सपने सही हकीकत में बदल जाएंगे। कोई मैं वो बातें नहीं कर रहा कि मुझे किसी ने बताई हो, मैंने खुद ने अनुभव किए हैं, क्योंकि मैं खुद IIT से पास आउट, मैंने खुद ने एग्जाम्स दिए हैं ये वाले, और जो फीस वगैरह मैं बता रहा हूँ तो मैंने खुद ने अनुभव किया है, मैं गया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है तो ये आपकी 1 साल की मेहनत। और आपको इस मेहनत और आपको चयन में हम लोगों ने जो मेहनत, आपके YTK का मैंने बताया, वीरेंद्र जी का बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस क्लासरूम को बनाने की, बच्चों का सिलेक्शन करने की, ऑनलाइन सिस्टम लेने की, हमारे जो हिमांशु जी उनसे उनको बुलाने के लिए कितनी मेहनत हमारी हुई है पीछे से। यहाँ पर 2 जगह हमने क्लासरूम की, बाउल में की, यहाँ की है, तो वो सब आप लोगों के लिए किए कि एक बच्चा भी अगर हमारा पढ़ के आगे निकल जाएगा तो हमें एक खुशी उसके लिए होगी। यहाँ पर कोई हम प्राइवेट का संस्था चला नहीं रहे हैं। सरकार आप लोग को क्यों ये मुहैया, हम क्यों आप लोग को मुहैया कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल के अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो संसाधनों की वजह से पिछड़ ना जाए। वो क्या रहे कि मैंने बता दिया कि कंपटीशन बड़ा है, वहाँ पर जो पढ़ाई गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि सारे बच्चे वहाँ एडमिशन चाहते हैं। तो जो अच्छे सक्षम परिवार वो अपने बच्चों को कहीं सीकर भेज देते हैं, कोई अच्छी ऑनलाइन कोचिंग करा देते हैं, कोई कोटा दिल्ली भेज देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके मुकाबले पीछे ना रहते हैं। जो बच्चे उनके बराबर मेहनती हैं, उनसे ज़्यादा उनके जिनमें क्षमता है, तो आप लोगों में बहुत क्षमता है और आप लोग कर लोगे। सभी व्यवस्थाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सिर्फ एक चीज़ चाहिए हमें, मेहनत। करोगे आप मेहनत? जो मेहनत करना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे। सभी करना चाहते हैं, जो सफल होना चाहता है जिंदगी में अपना हाथ खड़ा करे। सबको पसंद है सफलता, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोग को उत्साह देख के कि आप बिल्कुल मतलब डेडिकेटेड हो। आप डेडिकेशन दिखनी चाहिए। जब अटेंडेंस यहाँ की मंगाओ किसी संस्थान की तो मुझे
100% अटेंडेंस चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो बात अलग है। वो मुझे नहीं लगता कि आप अपना बहुत बीमार साल में एक बार हम कभी बुखार आ गए, छोटी मोटी बीमारी पे आपको घर नहीं बैठना, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आना डेली, कोई बड़ी बात नहीं 4-5 घंटे पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं 1 साल के लिए आपको सारी चीज़ें भूल के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ऐसी आपको मौका मिलेगा। ऐसे आप जब कॉलेज जाओगे तो आपके पास सभी तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी, मौज मस्ती भी वहाँ कर पाओगे, आप पढ़ाई भी वहाँ कर पाओगे। लेकिन ये 1 साल ऐसा है जहाँ पर आपके पास खेलने कूदने बाकी सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। आप लोग वो बच्चे हो जिनका हमने चयन किया है, जिनसे हमें उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आपकी क्षमताएं अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो। किसी तरह की दिक्कत आए हमें बताओ, वीरेंद्र जी को बताओ, ये आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशन लगाने हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हम आपको करके देंगे। बट आपसे उम्मीद करते हैं कि हम मेहनत करो। जो इतनी मेहनत आपके पीछे हुई है ये संस्थान बनाने में या इस क्लासरूम को बनाने के लिए, जो हमने व्यवस्थाएं की है, उसके लिए जो हम लोगों ने प्रयत्न किए वो प्रयत्न साकार हो और आपका जीवन सफल हो। आपके लिए ही हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आपका जीवन बिल्कुल सफल हो। सफलता का मैंने बता दिया। अगर आपने इस कंपटीशन में अच्छा एक पायदान प्राप्त कर लिया, के होता ना, एक तो आप पैदल चल रहे हो तो आप कितना पहुंच जाओगे एक दिन में बताओ। कोई यहाँ से लेकर खींचना से दिल्ली पहुंच जाएगा कोई व्यक्ति। अगर आपने हवाई जहाज पे बैठ गए हो तो एक दिन में कहाँ पहुंच जाओगे, एक दिन में आप अमेरिका पहुंच सकते हो। वो तो आप उसके साथ में आप निकल जाओगे। तो ये है इस कंपटीशन में, ये आपको एक अलग दुनिया खोलता है आप लोग के लिए, उम्मीदों की, हौसलों की अलग ही दुनिया आपको लेके जाएगा। बहुत अच्छी आप लोग को शिक्षा वहाँ प्रदान की जाएगी। आपके हौसले, आपकी जो लाइफ में जो सफलताएं है वो अनलिमिटेड कर देगा अगर आपने मेहनत। लेकिन आपकी मेहनत बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें दिखाने के लिए आप यहाँ आ गए और अपना क्लास का टाइम निकाल के चले गए। घर जाके भी आपने उतने ही रिविजन करने, उनके बीच में मॉक टेस्ट भी हम आयोजित करें ताकि टेस्ट तक पता चलता रहे कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं, बड़ा क्लियर है। कोई भी जो भी व्यक्ति सफल हुआ इस दुनिया में, आप किसी से पूछ लेना। अगर कोई ये कहते हैं आपको कि जी मैं तो एक दिन उठा और एकदम से सफल हो गया, कोई नहीं है, ना कभी हो सकता, ना कोई शॉर्टकट हो सकता है कि आज एक दिन आप सो रहे थे, आपको सपने में कुछ आपसे आया, सुबह आपने एग्जाम देने गए, आपके सारे सवाल सही हो गए। ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा, न ऐसा कभी उम्मीद रखनी चाहिए। सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि अगर आपने हर दिन अपनी मेहनत की, हर दिन अपने स्तर को बढ़ाया आपने, तब आप उस दिन जब सो के एग्जाम देने जाओगे उस परीक्षा में, तब आपको सारे सवाल आ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप बाकी दिन तो आराम से आप टाइम पास करो, उसके बाद में एक दिन पहले आपको रात को कुछ आए और रात को आपके सपनों में सारा पेपर आ जाए, ऐसा नहीं हो। मेहनत ही एक सफलता का एक मात्र। और मुझे पूरी उम्मीद आप लोग करो और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए। आप डेफिनेटली सभी बच्चे सफल होंगे, मुझे ऐसा पूरा